हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं निकल गई हूँ मॉर्निंग वॉक पर और सुबह-सुबह बहुत ही मौसम सुहावना था। तो मैं डेली ही जाती हूँ मॉर्निंग वॉक करने, कभी बारिश हो जाती है तो नहीं जाती हूँ। तो बस वहाँ से आकर के मैं आधे घंटे के फिर योगा भी करती हूँ और योगा में मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर कपालभाति, अनुलोम-विलोम भी करती हूँ। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का ध्यान रखना ना बहुत ही ज़रूरी है। वॉक और एक्सरसाइज, योगा थोड़ा बहुत करना चाहिए क्योंकि 40 प्लस के बाद जो है अपने शरीर का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप भी ज़रूर, जो भी 40 साल की मतलब महिलाएं हैं या ऊपर की हैं, तो वो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालें, मॉर्निंग वॉक पर जाएँ। नहीं जा सकती तो आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मतलब कुछ ना कुछ अपने शरीर पर ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ तो लगी ही रहती हैं, वो तो कभी नहीं ख़त्म होंगी। जब तक जिएँगे तब तक लगी रहेंगी। तो क्यों ना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि पूरे घर की जो खाना-पीना, घर की जो देखभाल होता है, वो एक औरत के कंधे पर ही होता है। क्योंकि आदमी तो सिर्फ़ बाहर क कमाएगा और घर के खर्च को देखेगा, पर जो घर को सँभालती है, एक महिला ही सँभालती है। मैं क्या, सारी लेडीज़ें घर की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। कुछ महिलाएं बीमार भी रहती हैं, दवा खा कर के करती हैं। मैं खुद, तबीयत नहीं ठीक रहती है लेकिन फिर भी दवा खा कर के घर की ज़िम्मेदारी देखती हूँ। तो क्यों ना भैया अपने शरीर का ध्यान दिया जाए। तो पहले तो मैं भी बहुत लापरवाह थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत अपने शरीर के प्रति सचेत हो गई हूँ, क्योंकि भैया स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और इतना डॉक्टर की फ़ीस और दवाएँ इतनी महंगी हो गई हैं कि बस की बात नहीं है। तो इसलिए अपने शरीर के लिए ज़रा-सा समय ज़रूर निकालिए आप सभी। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए मेरा एक्सरसाइज हो गया और मैंने बना ली है अपनी हर्बल टी। तो चलिए इसको पी लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, साथ निभाते रहिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक स्किप मत करिएगा। जो नए भाई-बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो पुराने हैं कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, लाइक ज़रूर दे दिया करिए। तो चलिए इसको मैं मॉर्निंग ड्रिंक पी लेती हूँ, तो उसके बाद मेरी वीडियो में बने रहिएगा, क्या करती हूँ क्या नहीं। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है दलिया, क्योंकि हमारे यहाँ दलिया ही बनती है। आप लोग हमेशा मेरे वीडियो में देखते होंगे। तो जी हाँ, हम लोग चावल ना बहुत कम ही खाते हैं, दलिया खाते हैं। वैसे भी दलिया शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरी दाल भी बन गई। यहाँ मैंने करेला को कट करके रख लिया है। तो चलिए आज हम करेला कैसे बनाते हैं तो ज़रूर आप देखिए। तो मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया, तेल में मेथी डाल दिया है और मैं हमेशा हर सब्ज़ी को मेथी से ही छौंका लगाती हूँ। तो क्योंकि मेथी होती है बातनाशक, इसलिए मेथी हम ज़रूर तेल में डालते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी मेथी चटकने लगी है, तो उसके बाद मैंने डाल दिया है ये करेला। तो ये आज तो करेला मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी को डायबिटीज़ है। और वैसे भी करेला थोड़ा सा जब सेहत के लिए खाया जाता है तो आप प्याज वगैरह मत डालिए, ऐसे ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैं अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, क्योंकि हल्दी डालने से थोड़ा सा इसका जो है कलर जो है चेंज हो जाता है, इसलिए। और थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी। और जब आप बच्चों के लिए बनाइए तो करेला दूसरे ढंग से बनाइए। मैं कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि करेला कैसे बनाएंगे प्याज डाल करके, तो बच्चे भी खाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डाल देने से करेला का जो स्वाद होता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और किसी ने कहा है जो चीज़ कड़वा होता है वो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे जो इंसान बहुत मीठा मीठा बोलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, उससे प्लीज़ आप सब दूरी बना के रखो। लेकिन जो कड़वा बोलता है वो हमेशा इंसान करेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा करेला बन के रेडी हो गया है, आप लोग देख रहे गुड होंगे। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जस्ट हमारा खाना बन गया है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का सुबह से स्कूल खुल गया है, तो मुझे मॉर्निंग में सुबह खाना बनाना होता है। तो मैं इतनी सुबह नहाती नहीं हूँ, कपड़े बदल करके ही खाना बना देती हूँ। फिर अब आटा रखा है, जब हमारे सास ससुर नहाएंगे तभी ताज़ी रोटी बनाऊंगी। और अपने हस्बैंड का खाना बना दिया है, टिफ़िन पैक कर दिया, अब वो चले गए। यहाँ देखिए हमने अपनी पूजा कर ली है, ये देखिए। और अब चलते हैं मॉर्निंग की चाय बनाने, क्योंकि सुबह सुबह तो हमने ड्रिंक पिया था, जैसा कि आप लोगों को दिखाया था। क्योंकि वॉक करके आते हैं तो हम सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीते हैं। और लाइट चली गई है तो इग्नोर मारिएगा। यहाँ पर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि आ गई सुबह सुबह चाय तो बहुत ज़रूरी है।
और चाय के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो चलिए चढ़ा देते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं इसमें, बस इसको पकने देते हैं। आज मैं अपने नाश्ता के लिए बनाऊंगी चना। थोड़ा सा चना भीगा रखा था परसों का ही, तो उसी को आज मैं थोड़ा सा तल के और अपनी चाय के साथ नाश्ते में बना दूंगी। खाना हमारा जैसे कि सारा रेडी ही हो गया है और हमारे सास ससुर भी नाश्ता कर रहे हैं। मौसम तो अच्छा है लेकिन ना उमस बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो चलिए ठीक है, पहले हम चाय बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मेरी चाय यहाँ पर देखिए बन के रेडी हो रही है, खौल रही है। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता थोड़ा सा चना बनाने। तो यहाँ पे मैंने प्याज व्याज डाल दिया था, उसके बाद मैंने चना डाल दिया है। तो बस थोड़ा सा बचा था, भिगाए थे, तो उनका चलो हम अपने लिए नाश्ता बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए, आ जाइए आप भी चाय और पहले रस्क खा लेते हैं आप भी और मैं भी। तो बस उसके बाद बन के रेडी हो गया है चना, तो आप भी नाश्ता कर लीजिए। ये भिगाया था मैंने 2 दिन पहले, मेरे हस्बैंड को चना ले जाना था तो रखा था। मैंने कहा आज इसको हम बना लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। आ जाइए आप भी नाश्ता करिए, हम चलिए कर लेते हैं। भूख लगी थोड़ी सी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से उठे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, खा लेते हैं फिर मिलते हैं। हेलो। तो देखा आप सभी लोगों ने मेरी मॉर्निंग की रूटीन, जो मैं हमेशा अपने अभी शुरुआत कर रही हूँ फ़ैट लूज़ करने का। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ और घर आकर के एक्सरसाइज और आधे घंटे के लिए मैं थोड़ा सा योगा भी करती हूँ और अपनी एक एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ, जिससे शरीर में एनर्जी रहे और हमारा जो है मुझको थकान ना रहे। तो बस धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ करिए तो एकदम से नहीं करनी चाहिए, न वो शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान होता है, इसलिए धीरे धीरे करेंगे। कोई हमने टाइम नहीं रखा है, न कोई ये रखा है कि हमको इतने दिन में अपना वेट लूज़ करना है। जी नहीं, आराम से, क्योंकि हमारी एज 25 और 30 की तो है नहीं, 40 की हो चुकी है, 42-43 साल की। तो इसलिए हम अपने शरीर को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर लोग अपने शरीर को पहचानता है कि उसकी बॉडी कितना थक रही है, कितना नहीं थक रही है। तो हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम लेडीज़ों को घर की जिम्मेदारी भी देखनी होती है और अपने ऊपर भी देखनी होती है। तो हमारा कोई ये नहीं है कि 1 महीने का कोई टारगेट है, 10 दिन का, 15 दिन का। जी नहीं, कोई नहीं है। बस क्योंकि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आप कोई टारगेट बना करके आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा। तो इसलिए ऐसा काम करिए जो आपका हमेशा चले, वही रूटीन। तो मैं ऐसी ही रूटीन फॉलो कर रही हूँ जो मेरा हमेशा चले। 2 रोटी सुबह मैं खा लेती हूँ और थोड़ी सी दलिया ले लेती हूँ। रात में 2 रोटी, यदि चावल रहा तो फिर 1 ही रोटी, नहीं 2 रोटी सुबह, 2 रोटी रात में। सब्जी, दाल, चावल इधर मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन ज़रूर खा लेती हूँ। बाकी बाहर की चीज़ें मैंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो पुराने हैं कोई टैक्स कोई पैसा नहीं, लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।